तो इससे पहले सेक्शन में हमने आप लोगों को थ्योरी ऑफ इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जिसमें आई थिंक 7 प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बता दी थी। अब इसकी और 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर इन पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। तो देखिए 8वीं प्रॉपर्टी को अगर आप देखें, जैसा कि ये सामने बोर्ड पर लिखा है, इसमें हम लेके चल रहे हैं इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। इसमें कहा गया है कि अगर जो किसी भी इक्वेशन के जो इमेजिनरी रूट होंगे वो हमेशा पेयर में आएंगे। इमेजिनरी शब्द से यहाँ पर अभिप्राय है कि जैसे आई अल्फ़ा हो तो माइनस आई अल्फ़ा भी उसका एक रूट होगा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा एक रूट है तो अल्फ़ा माइनस आई बीटा भी उसका एक रूट होगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त भी है, ये भी आप देख लेंगे ज़रा सा। क्या? जैसे इसमें कहा, समझ लेंगे इसको, इन एन इक्वेशन विद रियल कोफिशेंट, इन एन इक्वेशन विद रियल कोफिशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पर देखें तो इन एन इक्वेशन विद रियल कोफिशेंट, एक ऐसी समीकरण जिसके कोफिशेंट वास्तविक हो, रियल हो, है ना। इमेजिनरी रूट अकर इन कंजुगेट पेयर, तो उसके जो मूल अगर इमेजिनरी आ रहे हैं तो वो हमेशा कंजुगेट पेयर में होंगे। अगर एक रूट अल्फ़ा प्लस आई बीटा है तो दूसरा अल्फ़ा माइनस आई बीटा है। ये नियम तब लागू होगा कब? जब जो कोफिशेंट है इक्वेशन में वो कैसे होने चाहिए, वो रियल होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। ठीक है, अगर वास्तविक रियल कोफिशेंट नहीं है तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा हमारा। इसको हम बताएंगे आगे। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर किसी इक्वेशन का रूट अल्फ़ा प्लस आई बीटा है तो निश्चित रूप से उसका दूसरा रूट अल्फ़ा माइनस आई बीटा होगा। इसमें कहा ना, इफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा माइनस आई बीटा इज आल्सो द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। अगर एफ एक्स बराबर 0 का एक मूल अल्फ़ा प्लस आई बीटा है तो हम निश्चित रूप से मान लेंगे कि इसका दूसरा मूल जो होगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा होगा हमारा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें कहा है वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 बराबर 0 इज 2 प्लस आई रूट 3, देन द अदर रूट्स आर। अगर किसी इस समीकरण, एक समीकरण दे रखी है x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7 का एक मूल अगर 2 प्लस आई रूट 3 है तो दूसरा रूट बताना। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता दूँ कि 2 प्लस आई रूट 3 अगर इसका मूल है तो दूसरा मूल क्या होगा? 2 माइनस आई 3 होना चाहिए। लेकिन उन्होंने पूछे हैं समीकरण कितने डिग्री की है? 3 डिग्री का समीकरण है, तो 3 डिग्री के समीकरण में रूट कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक रूट हमें और पता करना है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी भी समीकरण में कोफिशेंटों का योगफल 0 हो जाए तो x बराबर उसका एक मूल होता है। यदि किसी भी समीकरण में कोफिशेंटों का योग 0 के बराबर हो जाए तो x बराबर 1 भी उसका एक मूल होता है हमारा। जैसे x का क्यूब, इसका कोफिशेंट 1 है, 5x माइनस 5x स्क्वायर इसका जो कोफिशेंट माइनस 5 है, प्लस 11x इसका कोफिशेंट 11 है, माइनस 7 ये माइनस का 7 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका गुणांक 1 और इसका गुणांक 11, 11 और 1 12, माइनस 5 और माइनस 7 मिलके भी माइनस 12 हो गए। तो इनको हम क्या करेंगे? 12 से 12 कटा 0 बन जाता है। इसका मतलब x बराबर 1 भी इसका एक मूल है, x बराबर 1 भी इसका एक मूल है हमारा। तो एक मूल तो हुआ हमारा x बराबर 1 और दूसरा मूल क्या हो गया भाई? दूसरा मूल हो गया 2 माइनस आई रूट 3। तब हम आंसर को आराम से चेक कर सकते हैं। कैसे? 2 प्लस आई रूट 3 की जगह पर 2 माइनस आई रूट 3 और कोमा 1, ये इसका आंसर हो गया। जबकि ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1 हर एक में दिया गया है। तो कौन सा आंसर हुआ हमारा? इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। नंबर 9 पर इसमें कहा गया कि इरेशनल रूट अकर इन कंजुगेट पेयर।
यानी जो अपरिमेय मूल होंगे, अपरिमेय का मतलब होता है √2, √3, √5, √7, √11, इस प्रकार के अगर रूट कहीं आ रहे हैं, या 2 + √3, 1 + √3, 2 + √5 एट्सेट्रा, इस प्रकार के अगर रूट आ रहे हैं तो ये हमेशा कंजुगेट पेयर के रूप में आते हैं। अगर किसी इक्वेशन f(x) = 0 का, लेकिन शर्त क्या है इसमें ये भी देख लेंगे पहले, इन एन इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट, एक ऐसी समीकरण जिसके जो मूल हैं वो रेशनल होने चाहिए। रेशनल का मतलब इरेशनल, √2, √3, √4, √5 इस प्रकार के, √2, √3, √5, √7 इस टाइप के नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर किसी समीकरण के मूल कैसे हैं, रेशनल हैं, और उसका कोई रूट अगर आपका कैसा आ रहा, इरेशनल मिल जाता है, तो निश्चित रूप से दूसरा रूट भी इरेशनल होगा, यानी उसका कंजुगेट पेयर के रूप में होगा। क्या कहा इसमें कि अगर किसी समीकरण के कोफिशिएंट यानी गुणांक रेशनल नंबर हैं, तो और उसके मूल मान लीजिए एक मूल उसका इरेशनल आता है, तो दूसरा मूल भी इरेशनल होगा जो उसका कंजुगेट पेयर के रूप में होगा। जैसे अगर किसी समीकरण f(x) = 0 का एक मूल a + √b है, जहाँ b परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दूसरा जो मूल होगा इसका वो a - √b होगा। अब यहाँ पे एक सवाल हम ले लेते हैं, यहाँ देखिएगा, जैसे इसमें कहा इफ 2 + √3 इज द वन रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 4x + 1 = 0, देन द अदर रूट विल बी। अगर किसी समीकरण x² - 4x + 1 का एक मूल 2 + √3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो हमें पता है कि 2 + √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो दूसरा मूल क्या होना चाहिए, 2 - √3 होना चाहिए। अब देखेंगे इसमें हमारा 2 - √3 इस समीकरण से हमें कोई मतलब नहीं है, दी गई हो समीकरण या ना दी गई हो, लेकिन दूसरा मूल पूछ रहे हैं तो 2 - √3 ही होगा। तो ये लिखा 2 - i√3 नहीं हो सकता, ये 3 - √2 बिल्कुल नहीं हो सकता, 2 - √3, ये 2 + √3, 2 - √3, तो कौन सा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाता। लेकिन अब इसके ही सापेक्ष हम एक चीज़ आपको और बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसके कोफिशिएंट इरेशनल है, इरेशनल का एक एग्जाम्पल अगर हमें लें, जैसे मैं ले लूँ x² - 3√2 × x और +4 = 0। अगर इसके मूल हमारे किस रूप में आ जाते हैं भाई, इसके मूल अगर हमारे किस रूप में आ जाते हैं, इरेशनल रूप में आ जाते हैं, तो वो ऑर्डर पेयर में यानी कंजुगेट पेयर में आना उनका जरूरी नहीं है। देखो यहाँ तो ऑर्डर पेयर, क्योंकि यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या 3√x है, वो 3√2 है, सॉरी, इसका कोफिशिएंट 1, इसका रूट माइनस का 3√2, ये इरेशनल कोफिशिएंट हो गया, तब ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम कब लागू होगा, तभी नियम लागू होगा कब, जब कोफिशिएंट रेशनल हो। यहाँ पर ऑर्डर पेयर में आना जरूरी नहीं है। जरा देख लेते हैं निकाल के भाई, अगर हम यहाँ पर x का मान निकालना चाहें तो क्या आएगा, श्रीधराचार्य से 3√2 ± अंडर, ये आपका 3 × 3 = 9, चुक 9 दूनी 18 आई थिंक, है ना, 18 -16 और बटे लगा दिया हमने ये 2। ठीक है, यानी b ± अंडर b² का मतलब है 3√2 का स्क्वायर 3 × 9 और दूनी 18, 4ac यानी 16। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, ये आपको मिला कितना 3√2 ± यहाँ पर देखेंगे तो 2 बचेगा, यानी अंडर√2 यहाँ पर हमारे पास आ गया, और बटे ये 2 हमारा मिला। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, तो हमें क्या रूट मिला, अगर देखें ध्यान से तो हमारे पास मिला 3 ± कितना 1/√2, यानी 3/√2 ± 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रूट मिला है हमें a + अंडर रूट b के रूप का नहीं मिला है ना, तो
इसलिए ये नियम तभी लागू होगा हमारा कब, जबकि कोफिशिएंट कैसे हों, रेशनल हो। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तभी ये नियम लागू होगा, अदरवाइज ये नियम लागू नहीं होगा। चलिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की। समीकरण हम कैसे बनाते हैं। अगर हमें समीकरण के मूल दिए गए हैं और हमसे कहा जाए कि आप समीकरण बनाइए, तब आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको दिया गया है इफ α1 α2 α3 डॉट डॉट αn v the root of the equation, then इक्वेशन इज। तब इक्वेशन कैसे होगी, बड़ा सरल तरीका, बस x माइनस अल्फ़ा 1 कर दीजिए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 2 कर दीजिए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 3 कर दीजिए और डॉट डॉट करके x माइनस अल्फ़ा n करके बराबर में आप ये 0 लिख दीजिए, राइट। और अगर ज़्यादा से इसको सरल करना, इसका सिंपली फॉर्म बनाना, तो x की पावर n आप लिखेंगे माइनस समेशन i का मान 1 से लेके n तक और अल्फ़ा i और x की पावर n माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा। अगला प्लस आ जाएगा हमारे पास इसी प्रकार से। तो क्या करेंगे इसमें, समेशन i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 और i नॉट इक्वल टू j एट ए टाइम से n तक, और ये क्या अल्फ़ा i अल्फ़ा j और x की पावर n माइनस 2 और फिर माइनस डॉट डॉट करके प्लस लास्ट में माइनस 1 की पावर n और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा n। यानी कैसे बनाएंगे समीकरण, अगर हमें बनानी है तो x की पावर n लेंगे सबसे पहले और माइनस का चिन्ह लगा के इन सभी मूलों का योग लिख देंगे करके और x की पावर n माइनस 1 प्लस अगली बार में भी मूलों का योग लिखेंगे, मूलों के गुणनफलों का योग 2 मूल एक साथ लेने पर। अगली बार में गुणनफलों का योग 3 मूल एक साथ लेने पर। इसी प्रकार से डॉट डॉट लास्ट में क्या करेंगे, माइनस 1 की पावर n करके सभी मूलों का गुणनफल करके 0 कर देंगे हमारा। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका कैसे हम ले रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लूँ, अगर किसी समीकरण के मूल मान लीजिए x बराबर 1, 2 और 3 दिए गए हैं, मान लो हमें समीकरण बनानी है। तो समीकरण बनाने का क्या तरीका भाई, समीकरण बनाने का तरीका हमने आपको बताया, क्या x माइनस 1 कर दीजिए, x माइनस 2 कर दीजिए और x माइनस 3 कर दीजिए और बराबर में आपको 0 लिख देंगे। अब करना क्या, मैंने कितने रूट हैं, 1 2 3, तो x की पावर 3 मैंने बताया यहाँ कर लेंगे, माइनस इनका योगफल 2 यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 और इंटू एक्स का स्क्वायर, एक पावर कम कर देंगे, अगली बार में प्लस लगाएंगे। अब 2 का गुणनफल करेंगे, क्या 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 3, यहाँ पर x आ जाएगा, एक पावर फिर कम हो जाएगी। लास्ट में क्या करेंगे, पावर कितनी, माइनस 1 की पावर 3, यानी माइनस 1 की पावर 3 का मतलब माइनस और अल्फ़ा 1 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 और बराबर में 0। सिंप्लीफाई करें तो समीकरण हमारे पास बनी x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3 2 और 3 5 और 6 11x और माइनस 6 बराबर 0। इस प्रकार से देखिए आपका समीकरण बन जाता है हमारा। तो कभी भी अगर हमें फॉर्मेशन करना है इक्वेशन का, तो और मूल हमें दिए गए हैं, तो क्या करेंगे, x माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 3 डॉट डॉट एक्स माइनस अल्फ़ा n इक्वल टू 0 कर देंगे हमारा। तो ये था, इट वाज द फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, समीकरण बनाने का आपको तरीका मैंने बताया।